श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो देख रहे थे मंगलाचरण का जो है वो पहला वाक्य का मंगलाचरण क्या है, पहला वाक्य का जो है तात्पर्य, अथ मोक्ष साधन उपदेश विधिं व्याख्यास्यामः। मोक्षनाम श्रद्धानानाम अर्थिनाम अर्थाय। तो मंगलाचरण रूप में जब है ये अथ का जो है मंगलार्थ में ले लिए हैं, तो मंगलार्थ वाक्य हो गया है तब वो पूर्ण वाक्य। और सामान्य ये प्रवृत्ति होता है जो भी ग्रंथ का मंगलाचरण में ही ये जो अनुबंध है उसको बताने का, ये प्रवृत्ति सामान्य रूप से सब वेदांत ग्रंथ का है। विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, ये चारों को जो है वहाँ पर बताना है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अथ अत्र चिकीर्षितं प्रतिजानानः प्रवृत्त्यंगतया शास्त्रीय अनुबंधजातं संगृह्णाति। अभी जो विषय को जो है बताने का प्रतिज्ञा कर रखे हैं, तो उसके तात्पर्य से जो प्रवृत्ति का अंग रूप से, प्रवृत्ति का अंग, प्रवृत्ति का अंग रूप से जो है, जो साधन अंग सहित रहता है, जो कर्म अंग सहित रहता है, वही जो है पूर्ण रूप से फलदायी है। तो इसलिए प्रवृत्ति का अंग रूप से बिना ये जाने जो है आपका ये जो शास्त्र का पूर्ण ज्ञान आपको नहीं होगा। पूर्ण ज्ञान मतलब आपका प्रवृत्ति ही नहीं होगा। तो प्रवृत्ति अंगभूतया अंगतया शास्त्रीय अनुबंध जातम संगृह्णाति। शास्त्रीय, शास्त्र में जो बताया गया, शास्त्रीय शास्त्र से स्वीकार किया गया जो अनुबंध विषय है उसको यहाँ संग्रह से बता रहे हैं। संग्रहणत यहाँ ग्रहण कर रहे हैं बस। मोक्ष साधनीति अथ विस्तरेण शास्त्रार्थ निरूपणानंतरम। अथ अथ मतलब यहाँ पाठ भेद भी है, नीचे दिए हैं, अर्थ विस्तरेण भी कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो अथ विस्तरेण शास्त्रार्थ निरूपणानंतरम, अभी जो है विस्तार रूप से शास्त्र तात्पर्य का निरूपण, अथ शास्त्र जो अथ का तात्पर्य निरूपण के पश्चात मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या है, निष्प्रपंच ब्रह्मात्मता आविर्भाव, प्रपंच रहित, निष्प्रपंचम प्रपंच्यते, यही तो हम लोगों का जो है वेद वाक्य जैसा है। तो इसमें क्या है, निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व का जो है प्रकट होना ही, आविर्भाव होना ही। ये आविर्भाव शब्द प्रयोग कर दिए है, तब उसके लिए जो है कुछ आविर्भाव हो जाएगा बोल के जो है कुछ वहाँ पर अपेक्षा नहीं होना चाहिए। आगे उसको जो है स्पष्ट कर देंगे। यद्यपि जो है यहाँ पर दूसरा शब्द जो है प्रयोग करने की जगह पे आविर्भाव जो है अच्छा लगा उनको, शायद इसलिए कर दिए है आविर्भाव है। तस्य साधनम, तो उसके लिए साधन क्या है, ये मोक्ष आविर्भाव के लिए, मतलब ये ब्रह्मा आत्मा आविर्भाव के लिए साधन किसको कहेंगे। कह रहे औपनिषद अद्वितीय, औपनिषदा अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञानम। औपनिषद अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञान ही जो है यहाँ पर साधन है। तस्य साधनम, किसकस्य साधनम, निष्प्रपंच ब्रह्मात्मा आविर्भावस्य साधनम औपनिषद आत्म अद्वितीय आत्म तत्व ज्ञान। उपनिषद में जो बताया गया अद्वितीय आत्म तत्व ज्ञान है वही जो है साधन है। तस्य उपदेश है, उपदेश मतलब उपदेशनम, शिष्य को जो करने वाला है वो उपदेश। तदर्थ वाक्यानाम अर्थ विभागेन, तो उपदेशन मतलब उपदेश, उपदेश मतलब क्या है, उपदेश मतलब, क्योंकि सब जगह पे उपदेश ये शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसा जो है मंत्रोपदेश, मुझे आज मंत्रोपदेश मिला है कहते हैं। मंत्रोपदेश मतलब वहाँ पर क्या होता है, गुरुजी जो है एक बार मंत्र उच्चारण करते हैं, शिष्य उसको स्वीकार करते हैं। वही जो है आपका वेद में भी, वेद का उपदेश हो गया बोल के बताते हैं।
वेद जो है गुरुजी एक बार मंत्र उपदेश करते हैं, उसको जो है 2 बार आप आवृत्ति करके उसके बाद जो है पाठ करने लग जाते हैं। तो वैसा यहाँ पर उपदेश मतलब क्या है, एक बार वो कहा है, आप 2 बार आप जो है स्वीकार किए, उतना हिस्सा है क्या। तो क्योंकि उपदेश शब्द का जो है भिन्न भिन्न अर्थ है, इसलिए उपदेश का पहले जो है, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही उपदेश सहस्त्र है, उपदेश का तात्पर्य हम लोगों को समझ में आना है, इसलिए यहाँ पर उपदेश मतलब क्या है तद अर्थ वाक्यानाम अर्थ विभागेन। तद जो है अभी जो हम लोग बात किए है उसका परामर्श है, प्रकृत परामर्श। यहाँ पर किसकी बात किए थे, अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञानम, औपनिषद अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञानम। उस औपनिषद अद्वितीय उपनिषद में जो वाक्य आया है, औपनिषद अर्थ वाक्यानाम अर्थ विभागेन, तो उसका जो है तात्पर्य, यहाँ अर्थ का अर्थ क्या है, तात्पर्य, तात्पर्य विभाग से, ये किस तात्पर्य से बताया है, क्योंकि अर्थ जो है सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ 2 अर्थ हो सकता है। सामान्य अर्थ शब्द का जो विषय है, तात्पर्य अर्थ शब्द का विषय नहीं है, समझने का मतलब उसको जो है हम लक्षणा से जो है समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तात्पर्य अर्थ विभागेन, तात्पर्य अर्थ विभागेन। इसका उदाहरण के लिए हम लोग देखे थे आत्मनावपाम उदक्षित, जो शब्द प्रयोग किया गया है, अपना पेड़ को फाड़ा है बोल के, तो वहाँ पर पेड़ को फाड़ने का जो है कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर तात्पर्य क्या है वहाँ पर देखे थे, या अग्निनाशिंचति इत्यादि में भी है, शिष्यम प्रति प्रतिपादनम, उसका जो तात्पर्य है उस तात्पर्य को भेद करके यहाँ पर किसके बारे में बात करें, ब्रह्मात्मता का जो अद्वितीयत्व सिद्ध करना है, तो यहाँ पर ब्रह्म के बारे में या आत्मा के बारे में, यहाँ पर आत्मा के बारे में या ब्रह्म के बारे में, उसमें जो है स्पष्टता होना चाहिए, तभी तत्वमसि का जो ऐक्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अर्थ विभागेन शिष्यम प्रति प्रतिपादनम। उपदेश मतलब प्रतिपादनम, उपदेश मतलब प्रतिपादनम, कस्य प्रतिपादनम, किसका प्रतिपादन होता है, तो तब कहते हैं वेदांत वाक्य का जो है तात्पर्य पुरस्सर प्रतिपादन ही जो है उपदेश है। तस्य विधि, उपदेश विधि कहा है ना, उपदेश तस्य विधि, उपदेशस्य विधि, उपदेश विधि। तो क्या कह रहे हैं, प्रकार विशेषः तम विस्पष्टम आख्यास्यामः कथयिष्यामः। वो एक अंग्रेजी में जो है मेथडोलॉजी कहते हैं। प्रकार विशेष क्या है, मेथडोलॉजी, उसको जो है सिद्ध करने का एक तरीका है। यहाँ पर एक विधि शब्द जो है, उपदेश विधि, उसमें विधि शब्द जो है, उपदेश जितना मुख्य है वैसा विधि भी मुख्य है। क्यों, उपदेश जो है, जैसा ये आजकल का जो मिस्टिक में जो है, मिस्टिक मतलब जिसका जो है अंग्रेजी में मिस्टिक कहते हैं, जिसका जो है कोई तत्व ही नहीं है, पीछे जो है आपको साधन साध्य मतलब ऐसा जो है प्रक्रियाबद्ध नहीं है। जो हमें यहाँ पर साध्य साधन तो स्वीकार नहीं करते, मगर प्रक्रियाबद्ध है। उपदेश शास्त्र का उपदेश से ही प्राप्त हो सकता है, दूसरा नहीं है, ये हमारा प्रक्रिया है। तो ऐसा कि कोई भी प्रक्रिया रहित जो ब्रह्मात्म ज्ञान है, तो जैसा कुछ लोगों का जो है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर दिया, वहाँ प्राप्त कर दिया बल्कि कहते हैं, मगर कहाँ किन से पढ़े हैं, कुछ कहीं से पढ़े नहीं हैं। तो वैसा वाला जो ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व हम लोग जो है चलो पूर्व पुंज और पूर्व जन्म का संस्कार इत्यादि से जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले बोल के उसके लिए एक व्याख्या अलग से दे देंगे। यद्यपि पूर्व जन्म का जो है उनका संस्कार है और उसका उस संस्कार के आधार पर वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर दिए हैं, फिर भी वह गुरु योग्य नहीं है। गुरु का जो है योग्यता उनमें नहीं है, क्योंकि वह क्रमशः इस जन्म में पढ़े नहीं हैं। इस जन्म में पढ़ना है, इसको द्योतित करने के लिए, मतलब जो भी जन्म लिया है वह गुरु के पास ही जाके शास्त्र पढ़ना है, उसको द्योतित करने के लिए ही सगुरुमेवाभिगच्छेत् शास्त्र का जो विधि है। और रामकृष्ण आदि जो है गुरु के पास जाके पढ़े थे, नहीं तो अवतार स्वीकार करने के पश्चात भी गुरु के पास जाने का आवश्यकता क्या है।
भगवान भाष्यकार स्वयं जो है जाके अपने गुरु के पास जो है ज्ञान प्राप्त किए हैं। वो लीला ही किसके लिए, क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। तो फिर भी हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को सिखाने से भी जो है स्वीकार नहीं करने वाले हैं। तो अभी यही है रास्ता, उसको इसीलिए बता रहे विधि। विधि मतलब प्रकार विशेष, प्रकार विशेष मतलब यहाँ पर जो भी बताया गया है क्रम, वो क्रम को उल्लंघन किए बिना तो तम विस्पष्टम आख्यास्याम, उसको जो उस विधि को जो है किस तरीके से आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकार को जो है मैं बढ़िया से विस्पष्टम, बहुत ही बढ़िया से जो है आख्यास्याम, वि उपसर्ग रहित आख्यास्याम, व्याख्यास्याम, व्याख्या करूँगा, जो बताते हैं उसको ऐसा कर रखे। व्याख्या करूँगा मतलब मैं बताऊँगा, व्याख्या करूँगा मतलब मैं बताऊँगा, हम बताएंगे, मैं बताऊँगा नहीं, हम बताएंगे। यहाँ कथयिष्यामः बहुवचन में है। इसलिए मोक्ष साधन शब्देन प्रत्यक्तम ब्रह्म विषय निर्दिष्ट। वहाँ पर मूल में क्या बताए थे, मोक्ष साधन उपदेश विधि। उपदेश विधि का तो तात्पर्य हो गया है मोक्ष साधन। मोक्ष शब्द उसमें क्या तात्पर्य है, तो कह रहे हैं ब्रह्म प्रत्यक्तम, प्रत्यक्तम मोक्ष शब्देन प्रत्यक्तम, मोक्ष का तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्तम। प्रत्यक्तम मतलब आप जो है, अच्छा ये जो है तुम पदार्थ का ही है, नहीं तत्पदार्थ का भी संबंध है इसमें, तो इसलिए ब्रह्म वही जो है विषय है। प्रत्यक्तम यदि ब्रह्म तदेव विषय है यस्य, उस तात्पर्य में जो है यहाँ पर मोक्ष मतलब विषय निर्दिष्ट है। विषय पहला विकेट जो है हो गया है, मतलब 4 साधन है यहाँ पर, अनुबंध में 4 विषय है, उसमें पहला अनुबंध विषय रूपी अनुबंध का मोक्ष शब्द से द्योतित किया गया है। ठीक है, साधन शब्देन, दूसरा जो है साधन, मोक्ष साधन है ना, तो उस मोक्ष साधन, साधन शब्द से क्या बता रहे हैं, तत्वज्ञान से उक्तत्वात् तत्साध्य अज्ञानादि बंध निवृत्ति ही प्रयोजनम सूचितम। तो साधन शब्द से क्या है, द्वितीय शब्द मोक्ष साधन, उसमें साधन शब्द से क्या बता रहे हैं, तत्वज्ञान। क्योंकि एकमात्र साध्य साधन नहीं है, फिर भी जो है एकमात्र तत्वज्ञान से ही मोक्ष हो सकता है। तत्वज्ञानादेव बंध निवृत्ति ही, ये वेदांत का जो है निश्चय रूप का सिद्धांत है, इसमें कोई संशय ही होना चाहिए। क्योंकि बीच में जो है जपादि करो बोल के बता देने से जो है जपादि से कुछ प्राप्त होगा, इस नहीं तो क्यों कहेंगे, ये सब संशय आने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है, उसी को शब्द साधन शब्द से बताए जो तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान से उक्तत्वात्। ठीक है, तो तत्वज्ञान साधन, तत्वज्ञान रूपी साधन से क्या होगा, तत्वज्ञान रूपी साधन से क्या होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मुख्य प्रश्न है। क्यों मुख्य प्रश्न हो जाता है, तत्वज्ञान से आप इसको साध्य रूप से लेंगे, उसको साध्य रूप से लेंगे, ऐसा कुछ भी मोक्ष को भी क्यों ना हो, आप मोक्ष को जो है तत्वज्ञान साधन से प्राप्त करूंगा बोल के यदि सिद्ध कर दिया तो इसका एक ग्रंथ का जो है आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों, आप जो है अगला ही जो पंक्ति में मूल में क्या कह रहे हैं, साधन साध्याद अनित्यात करके जो है तदिदम मोक्ष साधनम ज्ञानम साधन साध्यात अनित्यात करके जो है वहां पर आप जो भी साधन साध्य है वह सब अनित्य है। साधन साध्य को जो है हम लोग संसार रूप से सिद्ध किए थे ऐत्रेय उपनिषद से, मतलब साध्य जो भी साध्य मतलब वो अनित्य ही है, यत् कृतकम तत् अनित्यम, सिंपल सी तर्क है। तो यहां पर साधन कह दिए, तत्वज्ञान ही साधन है, क्योंकि आप भी तो कुछ उपाय तो स्वीकार कर रहे हैं। ये सब जो है प्रश्न आपको सुनने में आएगा, आप भी तो कुछ स्वीकार कर रहे हैं साधन रूप से, हम जो है जपादि कर रहे हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, उतना ही तो भेद है। अरे उतना भेद नहीं है, जपादि से जो भी साध्य है अनित्य है, तो आपका मोक्ष जो शास्त्र साध्य है वो भी तो अनित्य है, ये अनित्य नहीं है, नित्य है। एक साध्य नित्य है, दूसरा साध्य अनित्य, एक कैसा प्राप्त हो सकता है,
कहीं पर भी ये तर्क लागू नहीं हो सकता है। कोई भी ये तर्क स्वीकार नहीं करेंगे। एक साधन के द्वारा प्राप्त जो है वो विषय नित्य है, दूसरा साधन के द्वारा जो प्राप्त किया विषय, बाकी सब, दूसरा क्या है, बाकी सब साधनों से जो प्राप्ति किया विषय अनित्य है। ये कोई भी तार्किक जो है स्वीकार नहीं कर सकते। सामान्य तो तार्किक का क्या है, सामान्य जो विवेचन करने का योग्य बुद्धि जिनको है वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए साधन शब्द से बहुत ही बढ़िया वो साध्य क्या है वो सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, तद साध्य अज्ञानादि बंध निवृत्ति ही, मोक्ष नहीं बताया है, अज्ञानादि बंध निवृत्ति ही मोक्ष है। तो उसको भी तो आप निवारण करने के लिए तो प्रवृत्ति कर रहे हैं। वह हम लोगों से जो है आगे जाके हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। ये जो है अज्ञान आदि हम लोगों से अध्यस्त है। अध्यस्त का निवारण जो है कार्य ही नहीं है, कार्य रूपी नहीं हो सकता है उसको। तो कार्य रूपी मतलब ऐसा साध्य रूप में जो है हम लोग अनित्य, वो अनित्य हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अनित्य हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञानादि बंध निवृत्ति ही अनित्यः कृतकत्वात् घटादिवत। अब अज्ञान क्या हो गया है आपका, अज्ञान निवृत्ति क्या हो गया आपका, पुनः प्राप्ति का योग्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अज्ञान बंध निवृत्ति अनित्य स्वीकार कर दिया तो यत् कृतकम तद अनित्यम का आधार पर तब क्या है वो वापस आ जाएगा, आपको सताएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, साध्य अज्ञानादि बंध निवृत्ति ही कर दिए है। वो अज्ञानादि बंध निवृत्ति का जो है स्वरूप क्या है, अधिष्ठान रूप। एक बार अधिष्ठान तत्व ज्ञान हो गया तो उसके बाद उसका जो है अध्यास होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि कल ही देख के आए हैं यथार्थ ज्ञान जो है अयथार्थ ज्ञान का प्रतिबंध है, और अधिष्ठान ज्ञान जो है हमेशा उसमें जो भी अध्यास होने वाला है अध्यस्त का प्रतिबंध है। अधिष्ठान तत्व ज्ञानम अध्यस्त का प्रतिबंध है, अध्यास का प्रतिबंध है। इसलिए यहाँ निवृत्ति करने से मात्र हो गया है, वो पुनः आने का शंका यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रयोजन, अभी विषय हो गया, प्रयोजन हो गया, द्वितीय भी हो गया। उपदेश विधि शब्देन, अभी उपदेश विधि पूर्ण रूप से उस शब्द को ले रहे हैं। उपदेश विधि शब्देन संबंध, उपदेश विधि शब्द से क्या है, संबंध सूचित है। संबंध क्या है, बोध्य बोधक लक्षण शास्त्र विषय दर्शित, बोध्य बोधक रूपी संबंध। यहाँ पर अधिकारी है, विषय है, प्रयोजन है। अभी यहाँ पर क्या बताए है, संबंध क्या है, बोध्य बोधक संबंध है। बोध्य और बोधक, बोध्य और बोधक संबंध है। बोध्य मतलब क्या है, विषय, और बोधक क्या है, आपका जो साधन। तो इसके बीच में ये संबंध है, तो ये कौन हो जाता है, बोधा। तो आप जो है इस सबके बीच में ये संबंध कल्पना कर सकते हैं। बोधा बोध्य संबंध, बोधा बोधक संबंध इत्यादि रूप में जो है अनेक रूप में आप कल्पना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये विषय और प्रयोजन के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि उसी दोनों को जो सिद्ध कर रखे हैं। क्योंकि बोध्य बोधक संबंध तो कर दिए हैं, किसके बीच में जो है ये बोध्य बोधक संबंध है, किसके बीच में ये बोध्य बोधक संबंध है, क्योंकि आपको तो अधिकारी मालूम नहीं है। अधिकारी और विषय के बीच में आप तो नहीं कह सकते, अधिकारी और प्रयोजन के बीच में नहीं कह सकते। अभी जो बताए हैं, सिद्ध करके आए हैं, उस दोनों के बीच में जो संबंध है उसको बता रहे हैं। बोध्य बोधक
लक्षणः शास्त्र विषयः दर्शितः। बोध्य बोधक भी क्या है? शास्त्र विषय बताया गया है। शास्त्र विषय बोध्य बोधकः। इदानीम् अधिकारिणम् आह। अभी एक एक पंक्ति में जो है मोक्ष शब्देन प्रत्यक्तम ब्रह्म विषय निर्दिष्ट है और प्रयोजनम सूचितम और संबंधः दर्शितः कह दिया है। शब्द भिन्न भिन्न है, तात्पर्य वही है, दर्शित है, सूचित है, सब वही है, मगर अधिकारी का विषय जब आ गया है यहाँ से अंतिम तक जो है अधिकारी का ही विषय विचार। क्यों? अधिकारी कौन है, इससे अधिक क्या है, कौन नहीं बन सकता है, वो मुख्य है। अधिकारी कौन है, इससे अधिक कौन नहीं बनना चाहिए, किसको अधिकारी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो अगला मंत्र जो है, अगला जो वाक्य है वो बहुत ही मुख्य। इसलिए तो अभी अधिकारिणम आह, अभी जो अधिकारी को कहते हैं, कौन अधिकारी? मुक्षुनाम इति। शब्द कौन है वो भी कहना पड़ेगा आपको। किस शब्द से आप अधिकारी को सूचित कर रहे हैं? तो कह रहे हैं मुक्षुनाम इति। अधिकारी को सूचित करने का शब्द क्या है? मुक्षुनाम। उतना ही है क्या? श्रद्धानानाम। उतना ही क्या? अर्थीनाम। ये सब शब्द सब जो है अधिकारी के लिए है, ये सब अधिकारी के लिए। किस प्रयोजन से इतना विषय, इतना शब्द एक आदमी के लिए? तो उसको बता रहे हैं मुक्षुनाम मोक्ष मात्र इच्छताम इति। अभी ये जो सामान्य मुमुक्षु मतलब क्या है? मोक्षो में भूयाद यदि दृढ़ इच्छा तत्व बोध का जो है वाक्य है। मोक्ष मुझे चाहिए ऐसा दृढ़ इच्छा जिसको है, तो एक कॉफी मिलेगा। मोक्ष चाहिए, कॉफी, मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष ही चाहिए, एक कॉफी पी के उसके बाद भी हो सकता है। तो बात क्या है? आपको जो है मोक्ष में दृढ़ इच्छा तो है ही है, मगर उसके बाई प्रोडक्ट रूप में, मतलब उसका जो है बगल में इधर उधर जहां पर भी जो है हो सकता है, वहां पर विषय का जो संबंध आप चाहते हैं। तो यहां पर इसलिए क्या है, मुमुक्षु मतलब क्या है? मोक्षों में भूयात, ये बात शब्द नहीं किए है। मोक्ष मुझे होवे अन्य के सहित, ये बात नहीं। इसलिए क्या बता रहे हैं? मोक्ष मात्र इच्छताम। जब कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है, अन्य जो है नहीं हो जहां पर, और जहां पर ये मात्र हो उसको मात्र शब्द से द्योतित करते हैं। अन्य नहीं और वह मात्र, जिसके बारे में जिसको भी कहते हैं, उसमें ही मात्र शब्द प्रयोग किया जाता है। तो मोक्ष मात्रम, मोक्ष मात्र चाहिए मुझे, वो दृढ़ता, यही दृढ़ता है। क्योंकि मोक्षों में भूयते दृढ़ इच्छा जो कहते हैं, वहां पर इस जो मात्र शब्द का जो है तात्पर्य हम लोग नहीं निकालते हैं, वहीं पर जो है बीच बीच में जो विषय का प्रयोजन भी उठा लेते हैं हम लोग, उसका संबंध भी कर लेते हैं। तो इससे क्या है, मतलब एक शब्द से एक तात्पर्य निकाल दिए है। तात्पर्य तो हो गया, आपको तो ये बात समझ गया, मतलब मोक्ष में मोक्ष ही चाहिए मुझे, ये बात तो समझ में आ गया। इससे किसको निवारण कर रहे वो भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें जो निवारण लिस्ट में मोक्ष मात्र चाहिए मुझे, मगर ये कर्म है, वो है, ये है बोल के जो है हम अपने दिमाग लड़ा के जो है लगा के क्या कर देते, वहाँ कुछ अपना प्रयोजन सिद्ध करने का प्रवृत्ति कर लेते हैं। इसलिए क्या कह रहे? अनेन ऐक आमुष्मिकार्थ तृष्णा लेशवतामपि अत्र अनधिकारः सूचितम्। मैं जब कॉफी चाहिए बोल के बताया था, वहां पर क्या बता रहे? तृष्णा लेशवताम अपि, आपको कुछ चाहिए आ गया तो वहां पर जो है आपका इच्छा है, लेश इच्छा है तो भी लेश लेश, वो लेश में जो है छोड़ता नहीं है, तमिल में प्रयोग है, उतना जो है सामान्य छूटता नहीं है बोल के बताने के लिए लेश छोड़ता नहीं है कहते हैं। तो लेशवताम अपि किंचित अपि, इसलिए शास्त्र उदरम अंतरम कुरुते कह के जो बता रहे, उदरम अंतरम कैसा हो जाता है? उद अपि किंचित अपि शब्द उसका तात्पर्य निकाल रहे, थोड़ी सी भी,
थोड़ी सी भी भेद, थोड़ी सी भी इच्छा, भेद कब इच्छा हो तो भेद, जहां पर भेद आपको दिखाई पड़ता है वहीं पर आप तो है इच्छा का विषय करते हैं, अपना इच्छा का विषय ये हो सकता है बोल के आप स्वीकार करते हैं। आपसे भिन्न में ही जो है इच्छा हो सकता है, और आप जो है भिन्न रूप से कुछ विषय को स्वीकार करने से ही उसको इच्छित करेंगे, तो लेशवताम करने से भेदवताम भी आ जाता है। अब अन्य कुछ भी देखने के प्रवृत्ति में आ गया तो किंचिदपि उदरम अपि, तो क्या हो गया, वो अनधिकारी ही नहीं है। चलो मैं तो प्रयत्न करूंगा मोक्ष पाने के लिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, वहाँ जाके वहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक में कहीं से भी चले जाएंगे, है ना, तो वहाँ जाके वहाँ वेदांत पढ़ के जो है वहाँ ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। ये सा जो क्रम मुक्ति का इच्छा है वह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इच्छा का जो है, मैं इच्छा का शब्द जब प्रयोग करते हैं लोक में, अन्य स्त्री भोग आदि का विषय जो है वो ही इच्छा रूप में जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर वो सिर्फ नहीं है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इच्छा अर्थ में आपका जो क्रम मुक्ति का भी विषय है, मोक्ष चाहिए मगर यहाँ नहीं है तो सही भाई, अन्यत्र तो हो ही जाएगा मुझे, ये जो प्रतिबंध है उसको भी क्या कह रहे हैं, लेशवताम करके जो है उसको भी निवारण कर रहे हैं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है अन्यत्र सही बोल के जो प्रारंभ करता है, मतलब अपने आप से जो है वो धोखा ले लिया है। ये कोई बात नहीं है, ये अभी जो बात सुना रहे हैं वो समझ में नहीं आए तो ठीक है, वो समझ में नहीं आए तो ठीक है। जो प्रोफेसर लोग जो है देखे होंगे, स्कूल कॉलेज स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, जब बहुत क्लिष्ट विषय है उसमें जो है कुछ बच्चे जो है ध्यान दे के उसको सुनेंगे, प्राय सभी बच्चे जो है उसको उसमें ध्यान ही देंगे नहीं। क्लिष्ट जो बहुत क्लिष्ट विषय है उसमें ध्यान नहीं देंगे। क्यों ध्यान नहीं देंगे, अरे इसको छोड़ो, ये आया तो भी इसको मैं जो है उत्तर नहीं दूंगा, अन्य तो है, चॉइस है, विकल्प है, 10 मार्क ही तो इसमें जाएगा, 5 या 10 मार्क, 90 मार्क है उसमें मैं मार लूंगा पास। तो ये प्रवृत्ति, ये चॉइस का प्रवृत्ति ही यहाँ पर बता रहे हैं, विकल्प ही नहीं होना चाहिए आपको विकल्प ही नहीं होना चाहिए। विकल्प जब आप में प्रवेश हो गया है तब समझो आप जो है आपने आप को मोक्ष पाने से रोक दिया है, हाँ वंचित कर दिया। आपको कोई वंचना नहीं कर रहे, आप अपने आप को जो है वंचना कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अनधिकारः इति सूचितम, वो अधिकारी ही नहीं है। ठीक है, आगे श्रद्धानानाम शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, श्रद्धानानाम, श्रद्धा का जो है अर्थ क्या हम लोग सामान्य लेते हैं, श्रद्धा का अर्थ समर्पण, यही जो है मैं बार बार कह के आ रहा हूं, श्रद्धा मतलब समर्पण, इसको जो है अलग से रखिए। ठीक है, अस्मिन् उपदेश शास्त्रार्थे विश्वासवताम इति, यहाँ इस उपदेश शास्त्र का जो तात्पर्य है उसमें जिनको विश्वास है, उनको जिनको उनमें विश्वास है वो श्रद्धावताम। ठीक है, अनेन, इससे क्या आपको जो बता रहे हैं, अनेन मुक्षोपि संतः ये कर्मसु अन्य शास्त्रेषु अपि श्रद्धते तेषामिह अनधिकारः सूचितः सूच्यते। मतलब श्रद्धा मतलब क्या है, विश्वास है। श्रद्धा मतलब क्या है, विश्वास है, ट्रस्ट, फेथ, जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहते हैं उपयोग कर लीजिए। और वो कितने लोग में हो सकता है, एक में नहीं है, अनेक में आपको विश्वास हो सकता है। अनेकों विषय में, एक ही विषय में अनेकों वक्ताओं के ऊपर, अनेक विषय में और एक ही विषय में अनेक वक्ता के ऊपर भी आपको श्रद्धा हो सकता है। यद्यपि दो वक्ता जो है भिन्न भिन्न विषय कह रहे हैं तब भी आपको उनमें जो है श्रद्धा हो जाता है।
क्योंकि वो ठीक है, उसको जो है हम अपने दिमाग से जो है कुछ करके जो है जुगाड़ यहाँ पर जो जुगाड़ करते हैं वैसा जुगाड़ करके उसमें समन्वय करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धा का जो है मैं जो तात्पर्य निकालता हूँ वो क्या है? समर्पण। समर्पण मतलब अन्य के पास अन्य के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, एक ही के साथ हो सकता है। तो इसीलिए श्रद्धावताम अस्मिन् उपदेश शास्त्रे समर्पणवताम। वेदांत में जिनको जो है समर्पण बुद्धि है, वेदांत उपदेश गुरु में जिनको समर्पण बुद्धि है वही अधिकारी है। ये समर्पण बुद्धि हो गया तो वो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, वो बैठे हैं नहीं बैठे हैं, वो कुछ भी है स्वीकार। तो तब क्या है यहां पर आने न, तब ये जो बाकी श्रद्धा जो विश्वास का जो बात आ जाता है वो निवृत्त स्वयं हो गया है। तो श्रद्धा को जो विश्वास तात्पर्य लेंगे तो क्या हो गया? मोक्ष भी चाह रहा है, फिर भी क्या है? कर्मसु अन्य शास्त्रेषु, यहाँ अन्य विषय में प्रवृत्ति नहीं है उसको। पूर्व में जो है लेशवताम अपि, तृष्णा लेशवताम अपि, वहाँ पर विषय को बताए थे, यहाँ पर किसको बता रहे हैं? शास्त्र को। अरे शास्त्र ही तो पढ़ रहा है, क्यों उसको? क्योंकि ये जो है बहुत मुख्य है। मैं शास्त्र पढ़ते वक्त देखा, ये शास्त्र पढ़ने वालों में जो है बहुत से लोग भटक जाते हैं। क्यों? पहले जो है घर छोड़ के आते तब जो है उनका कुछ मालूम नहीं है, ब्रह्म ज्ञान चाहिए बस या ईश्वर चाहिए, वही अर्थ में आते हैं। यहाँ आने के बाद उनको जो है गुरु बताते हैं अरे वेदांत पढ़ने से ही काम चलेगा, वेदांत के लिए संस्कृत पढ़ो बोल के संस्कृत का जो है प्रारंभ करके देंगे। तो लघु सिद्धांत को जो है ये कंठस्थ करके पढ़ लेगा और उतना जो है जैसा आयत्रेय उपनिषद में बताया था, आप जो है ये मूर्खों के पास, ये जो आजकल जो गुरु अपने आप को मान के घूमते हैं, ये मूर्खों के पास जो है आप फंसते क्यों? क्योंकि आप पैसा दे दिए हैं और वो राजा नंगा है बोलने का आपको हिम्मत नहीं है। क्यों बोले तो आप मूर्ख बन जाएंगे। तो वैसा ही बात यहाँ पर ये जो है वो सूत्रादि को कंठस्थ करके 2 साल 3 साल जो है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, अपना जो जीवन को जो है उसमें लगा लेते हैं। तो अभी इसका भरपूर जो है लेना चाहेंगे। तो लघु सिद्धांत के बाद सीधा सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी से रोकते नहीं है। सिद्धांत कौमुदी के बाद भाष्य इत्यादि जो है प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। भाष्य मतलब वो पूर्ण नहीं होता है, निगंडो जो भी है, मतलब व्याकरण शास्त्र में फंस जाएंगे। व्याकरण शास्त्र से जो फंसा नहीं है, जो हिम्मत धैर्य दिखा के जो है वहाँ से ऊपर उठ के आया, वो जो है बिल्कुल तर्कशास्त्र में फंस जाते हैं। एकदम खतरनाक विषय है वो तर्क जो है, वो उसका जो शब्दावली जो प्रयोग है उसमें जो है आप रुचि प्राप्त कर दिया तो कहीं पर भी जो है वही चलते रहेगा आपका दिमाग में, उसका अवच्छेद, इसका अवच्छिन्न, इसका अवच्छेद, उसका अवच्छिन्न करके। तो उसमें भी ऊपर उठ के आने से पूर्व मीमांसा एक बड़ा गड्ढा है। क्यों? वहाँ कर्म के बारे में जो आप किए नहीं हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप उसमें समझ में आ गया, तो जो बात बता रहे हैं आपको समझ में आने लगा तो क्या हो जाता है? अच्छा इतना विषय है, क्या मालूम है तुम्हें? वहाँ सूत्र बताया है, किसमें? पूर्व मीमांसा में सूत्र में बताया है ऐसा ऐसा करना है, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा बोल के। तो ये इनको जिनको जो है पूर्व मीमांसा के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है अभी, वो वेदांत में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो बड़ा प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये मैं पहले बताया था, ये जो है ब्राह्मण लोगों का संघ जो है आपको मालूम नहीं है। ये जो कर्मठ ब्राह्मण है उन लोगों के साथ उठना बैठना हो गया तो भी जो है आप सामान्य चीज़ में भी जो है आपका ध्यान बिना प्रवृत्ति जो है हो जाता है करके जो है यहाँ ऐसा कर बैठ जाते हैं। ब्राह्मण लोगों के साथ संबंध हो तो तुरंत कान में हाथ चले जाएगा।
कहीं भी आप छूइए तुरंत कान में जो है आपका हाथ को शुद्धिकरण करने के लिए। ये एक छोटा सा जो है नमूना, ऐसा हर एक विषय में जो है प्रवृत्ति हो जाएगा। छोटा सा इस विषय को ही आप रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा जहां कहाँ है जनेऊ, तो ऐसा छोटा छोटा विषय, तो इसलिए क्या है, शास्त्र ही तो है, ये तर्क वहां नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जैसा विषय को आप छोड़े हैं वैसा ही क्या है, अन्य शास्त्रेषु अपि कर्मसु अन्य शास्त्रेषु अपि बा श्रद्धते, इसलिए बा कहा है। कर्म में सीधा सीधा आप जो है प्रवृत्ति करो, जपादि कर्म वो भी ले सकते हैं, जपादि जो कर्म है उसमें, या जो है अन्य शास्त्र में जो भी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति में जिनको श्रद्धा है हो जाएगा। क्यों नहीं होता है, वो मीराबाई गा के जो है वो प्राप्त कर दी, और ये जो महात्मा है वो नाचते नाचते जो है प्राप्त कर दी। तो आपके लिए उदाहरण भरपूर है यहाँ भारत में। जो जो काम जो है नृत्य आदि, जिसको जो है हम गंधर्व विद्या करके निवारण करते, निराकरण करते हैं, उस विद्या से ही ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, देव प्राप्त हो जाएगा। ये बात जिनको है उनके लिए बता रहे हैं कर्मसु। कर्मसु, कर्म मतलब आप स्वाहा स्वाहा मात्र कर्म को मत लीजिए। कर्म मतलब गाना, कर्म मतलब नाचना, कर्म मतलब जो भी गंधर्व विद्या है और जो भी अन्य प्रयोग है वो सब कर्म के अंदर आ जाता है। और अन्य शास्त्र मतलब व्याकरण आदि जो भी शास्त्र है। अभी यहाँ पर अन्य शास्त्र का जो है तात्पर्य आपको जो है उस काम शास्त्र आदि को लेने का भी जरूरत नहीं है, वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। श्रद्धते तेषाम इह अनधिकारः, क्यों काम शास्त्र आदि को लेने का जरूरत नहीं है बोल दिया, उसका प्रयोग वहाँ पर तृष्णा लेश से जो है निवारण कर दिए है। इसलिए वहाँ पर उसमें प्रवृत्ति का जो यहाँ निषेध करने का जरूरत नहीं, कार्य पहले ही निषेध हो चुका है। तेषाम यह अनधिकारः सूचितः, पहले जो है एक ही वाक्य, अधिकारी कौन है, मोक्ष, मोक्ष मात्र जो इच्छा करने वाला है, और अनधिकारी कौन है, पहले जो है यहाँ और अन्य लोक में जो विषय है उसको तृष्णा जो नहीं रखता, उसके ऊपर तृष्णा जो नहीं रखता है। ऐहिक तृष्णा रहित है, आमुष्मिक तृष्णा रहित है, दो हो गया है। अभी कर्मसु न श्रद्धते अन्य शास्त्रेषु अपि न श्रद्धते, चार हो गया है। ठीक है। अर्थीनाम, अर्थीनाम, अर्थीनाम मतलब पुरुषार्थीनाम, वहां पर जो लिया था मैंने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब पारमा पुरुषार्थीनाम तात्पर्य लिया था। यहां पर क्या है, ये तद शास्त्रार्थ ज्ञानार्थीनाम इति, तो मैंने क्या बताया था, परम पुरुषार्थीनाम, यहां पर क्या कह रहे हैं, ये तत् शास्त्र तात्पर्यार्थीनाम, तो जो भी शब्द, तो मैं कैसा ऐसा बोला तब, परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्या है, परम पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता है वहां पर, मैं बोल दिया इसलिए जो है स्वीकार मत कीजिए, परम पुरुषार्थ भी वहां पर नहीं हो सकता है। क्यों, परम पुरुषार्थ का जो प्रयोग वहां पर मुक्षु नाम बोल के बता दिया आप कहे कि नहीं, मोक्षु नाम, मोक्ष मतलब क्या है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष क्या, परम पुरुषार्थ। अभी अर्थी नाम में परम पुरुषार्थ क्या हो सकता है, परम पुरुषार्थी नाम फिर क्यों बता सकते हैं, तो ये जो है बहुत मुख्य शब्द है। मैं जो है ऐसा ही वहाँ पर एक शब्द को जो है उसका तात्पर्य जो है निकाला नहीं है, वो बहुत मुख्य शब्द है, परम पुरुषार्थी नाम, मुक्षु नाम, और इसमें भेद क्या है वही वहाँ पर तात्पर्य है। मुक्षु भी परम पुरुषार्थी ही है, मोक्ष भी ही चाह रहा है, ये अर्थी भी परम पुरुषार्थ है, मोक्ष ही चाह रहा है, हमारे दोनों में भेद है। भेद क्या है, वो मुमुक्षु है। यहां पर परम पुरुषार्थी शब्द से, अर्थी नाम शब्द से जिज्ञासु को बता रहे हैं। जब तक शास्त्र, वेदांत शास्त्र में आपको प्रवेश नहीं हो सकता है, आप मोक्ष मात्र भले इच्छा करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे मोक्ष मात्र चाहिए,
मैं दूसरा कहीं पर कुछ नहीं करूंगा, जाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, मगर मुझे मोक्ष मात्र चाहिए, ये पागलपन है, बिल्कुल नहीं बन सकता है, मूर्खता वाला बात है। इसलिए क्या यहाँ पर उस जिज्ञासुत्व को स्वीकार करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं, ये तत्शास्त्रार्थ, ये तत्शास्त्रार्थ मतलब आप सीधा पढ़ेंगे और जो है, अच्छा ये जो उपदेश शास्त्री का जो तात्पर्य है उसको ये तत् अत्र वेदांत शास्त्रार्थ, उससे मतलब है वे, यहाँ उपदेश शास्त्री से मतलब नहीं है, वेदांत शास्त्र तात्पर्य जो उसका जो है ज्ञानार्थी नाम, उसको जो चाहते हैं, वेदांत शास्त्र का तात्पर्य जो चाहते हैं वही यहाँ पर बताए हैं। मतलब जिज्ञासु नाम, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, मोक्तुम इच्छा, मुक्ति का इच्छा जो है वो मुमुक्षा, वैसा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। तो यहाँ पर उस जिज्ञासा के बारे में बता रहे हैं। तो अनेना, ठीक है, बता तो एक रहे हैं मगर उससे किसको निवारण कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये अनेना श्रद्धाधाना अपि, तो ऊपर जो है अनेना मुक्षवो अपि, अभी अनेना देखिए मुक्षु है, ठीक है, मुक्षु में आपने जो है इनको नहीं लेना है बोल के बता दिए है। ऐहिक आमुष्मिक तृष्णा लेशवताम, क्या जो है लेशवताम कर दीजिए, तृष्णा लेशवताम, ठीक है। तो फिर मुक्षु है, फिर भी क्या है, वह अन्य शास्त्रेषु कर्मसु, कर्म या अन्य शास्त्र में जिनको इच्छा है वो नहीं है योग्य, ठीक है। मुक्षु है मगर वेदांत शास्त्र में जो है इच्छा है जिनको, अधिकारी नहीं है। वेदांत शास्त्र में आपको जो है इच्छा नहीं है तो वो अधिकारी नहीं है। यहाँ पर सब मुमुक्षु के साथ संबंध करके दिखाया, मगर क्या है, ये मुमुक्षु एक गणित में कहते हैं बड़ा एक सेट कहते हैं उसको, बड़ा एक मतलब हम लोग जो है वो खेल खेलते हैं ना, वो 10 बरते हैं उसमें एक एक करते हैं, ऐसा खेल सब खेलते हैं। यहाँ पर वो है कि नहीं पता नहीं है, तो वैसा वाला खेल है। मतलब यहाँ जो है मुमुक्षु, उस मुमुक्षु जो है कुछ लोगों को बाहर हटा दिए है और आपके पास कुछ बचा है, मुमुक्षु में कुछ बचा है अभी, ठीक है, कुछ भाग ही बचा है। अभी यहाँ पर क्या है, आगे वही मुमुक्षु है मगर उसमें भी आप कुछ कोई रखे हैं, आधा लोग है, यहाँ पर एक पाव हो गया, उसमें भी आप जो है यहाँ पर जब लेते हैं मुमुक्षु है, वहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा को जो है आप मुमुक्षु रूप में सिद्ध कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक बड़ा सेट है, उसमें से कुछ लोगों को निकाल रहे हैं और उसमें से कुछ लोगों को निकाल रहे हैं और उसमें से कुछ लोगों को निकाल रहे हैं। मतलब इसका तात्पर्य क्या है, मेरा शब्द जो है थोड़ा भिन्न है। निकाल रहे मतलब उसको हटा नहीं रहे हैं, आप जो चुन रहे हैं इनको, यही अधिकारी रूप में जो चुन रहे हैं। मतलब पहले हाँ श्रेष्ठ है, पहले जो है मुमुक्षु रूप में पूर्ण सब थे, अभी मुमुक्षु रूप में आधा लोग आ गए हैं। तो अभी जो है क्योंकि आधा को हटा दिया आपने, तो बाद में जो है एक पाव ही आया है, पूर्ण बाकी सबको हटा दिया आप। अभी उसमें भी क्या है, एक उस पाव में भी एक चौथाई आया है। तो जितना कम लोग हैं मुमुक्षु में उसको बता रहे हैं। ये एक मुख्य विषय है यहाँ पर, एक मुख्य विषय क्या है अभी देखिए आप। अनेन श्रद्धाधाना अपि, इससे जो है वो श्रद्धा वाला है। फिर भी क्या है, ये पांडित्य विस्तरण प्रवणमतयः, पांडित्य विस्तरण प्रवणमतयः, इसका जो है शब्द अंग्रेजी में आपको जो है एकेडमिक नॉलेज कहेंगे।
एकेडमिक नॉलेज, मतलब जो बुद्धि विकासार्थ मात्र, मोक्ष के लिए नहीं है। मतलब कॉलेज में जो पढ़ते हैं, कॉलेज में जो प्रोफेसर लोग हैं, यद्यपि वो हम जितना जो है व्याख्या कर सकते हैं, हम जितना जो है इसके ऊपर ये शब्दों को जो है दिमाग में रखे, उससे भी ज़्यादा रखे होंगे, मगर मोक्ष में उनको कुछ भी तात्पर्य नहीं है। उसमें कैसा बताया है, इसमें कैसा बताया है, वो वैसा क्यों नहीं बताया यहाँ पर, यहाँ क्यों नहीं वैसा वहाँ जैसा बताया वहाँ ऐसा स्वीकार नहीं किया, बोल के जो है इसके ऊपर उलझते हैं। तो उनके बारे में कह रहे हैं पांडित्य विस्तर प्रवण मतया, अपना पांडित्य को ही जो है वो विस्तार करना चाहते हैं, यहाँ पर मोक्ष इच्छा नहीं है उनको। हाँ, इसमें एक विषय है, पहला विषय जो इच्छा करने वाला उसको हटाए थे, बाद में अन्य शास्त्र का इच्छा करने वाला उसको हटा दिए। अभी यहाँ पर केवल कौन बचा है, जो वेदांत शास्त्र मात्र इच्छा करने वाला बचा है। तो उसमें भी वेदांत शास्त्र किस लिए पढ़ रहे हो, केवल बुद्धि विकासार्थ, उसमें जो आपका मोक्ष में कोई तात्पर्य नहीं है, मोक्ष में कोई तात्पर्य नहीं है। अरे पढ़ लो, वो भी समझ लो, ये भी समझ लो बोल के पढ़ते हैं, तो उन लोगों को जो है यहाँ अनधिकारो ध्वनिता, उन लोगों को भी हटा दी है। अभी इसमें भी कुछ ही लोग बचे हैं। अब तथा च एवं विधानाम अधिकारिणाम अर्थाय उपकाराय व्याख्यास्यामः इत्यान्वयः। तो इसलिए तथा च अभी क्या है, इसका जो है पूर्ण लेके आना है। तो बता रहे हैं एवं विधानाम, इस प्रकार का अधिकारी नाम, इस प्रकार का जो अधिकारी हैं उनके लिए अर्थाय मतलब उपयोगाय, तो उपकरणाय, उपयोगाय, प्रयोजनाय, तो क्या कह रहे हैं, व्याख्यास्यामः, हम जो है इसका व्याख्या करेंगे। उनके लिए, किन के लिए, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, और इसमें भी जो है जो एक ही लकीर जैसा जो बचे उतना अंश मात्र के लिए, इसका जो है उतना अंश मात्र के लिए कहने का तात्पर्य आपका जो है अगला जो पंक्ति है, अगला जो पंक्ति है उस पंक्ति का जो टीका है उसमें स्पष्ट हो जाएगा। वहां पर आप एक और बार देख लीजिए, अभी कोई बात नहीं है। यही द्वितीय पंक्ति में ही जो है, द्वितीय पेज में ही जो नीचे से तीसरा लाइन है, वही पेज है, वहाँ नीचे से जो तीसरा लाइन है, संग्रहे जो वाक्य है नीचे से तीन, दो नहीं है, तीन, ये दो नहीं है, तीन है, ये तीसरा पृष्ठ में जो है नीचे से तीसरा, संग्रहे अधिकारी बहुत्व निर्देश प्रदर्शनार्थ न तो विवक्षित है। यहां पर जो बता रहे मुमुक्षूणाम, श्रद्धानाम, ये सब बहुवचन प्रयोग है। हाँ, बहुवचन प्रयोग जब करते हैं आप तो उतना लोग है, अरे कहाँ, यहाँ से बहुत लोगों को हटा दिया, उसमें भी हटा दिया, उसमें भी हटा दिया, उसमें भी हटा दिया। यहाँ पर विवक्षा हम लोगों को वक्तुम इच्छा, विवक्षा हम लोगों को इच्छा, मतलब इतना लोग नहीं है, एकत्व ही वहाँ पर निर्दिष्ट है उस एक आदमी के लिए। क्यों, यहाँ पर गुरु शिष्य संवाद बताया है, गुरु शिष्याहा संवाद नहीं बताया है। दो भी नहीं है, गुरु शिष्यों भी नहीं है, एक गुरु है, एक शिष्य है। तो उसको द्योतित करने के लिए यहां पर क्या कह रहे हैं, अधिकारी बहुत्व निर्देश प्रदर्शनार्थ, ऐसे ही दिखाने के लिए, बस अधिकारी बहुत्व है बोल के बताने के लिए नहीं है, वो इच्छा नहीं है, बताने का इच्छा नहीं है। अरे ठीक है, दिखाएंगे, बस उतना ही है। तो ये तात्पर्य है, ठीक है। तदिदम, तो अभी जो है
प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण हो गया है। मंगलाचरण में जो विषय अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, विषय, जो 4 विषय को जो है आप वहाँ उल्लिखित करना है, उसको भी यहाँ जोड़ के ही बताए हैं। जो शब्द से तात्पर्य, हमेशा जो है कुछ शब्द से हम लोग तात्पर्य निकाल देते हैं, यहाँ पर भी ऐसा शब्द से तात्पर्य निकाल दिए। ये तात्पर्य जो है यहाँ पर लगने वाला तात्पर्य, इसलिए हम लोगों को इसमें भेद नहीं है। तो सामान्य आप इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पर अधिकारी भी नहीं समझ में आएगा, विषय भी नहीं समझ में आएगा, मगर इसमें तात्पर्य निकालने का बात है। तो इसलिए यहाँ पर जितना विचार किया गया है इसके ऊपर, ऐसा कोई अन्य टीकाकारों ने विचार नहीं किया। तो ये बात तदिदम तदिदम तदिदम, अभी जो बात कर रहे हैं किसका? मोक्ष साधनम ज्ञानम। मोक्ष साधन ज्ञानम साधन साध्याद अनित्यात सर्वस्मात् विरक्ताय त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशनाय प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्याय शमदम दयादि युक्ताय शास्त्र प्रसिद्ध शिष्य गुण संपन्नाय शुचये ब्राह्मणाय विधिवत उपसन्नाय शिष्याय जाति कर्म वृत्त विद्या अभिजनैः परीक्षिताय ब्रूयात्। पुनः पुनः ब्रूयात् पुनः पुनः यावद् ग्रहणं दृढ़ी भवति। एक पूरा वाक्य आप जिनको अधिकारी सिद्ध किए हैं उस अधिकारी के बारे में। मतलब क्या है? टीकाकार पूर्ण से आधा, आधा से पौवा, पौवा से 1/4 किए हैं। इतना लोग कहाँ से आ गया? ये भी नहीं होना चाहिए बोल के उसमें भी सेंसर कर रहे हैं। मतलब जैसा जो है कंपनी में नौकरी जो है, नौकरी के लिए किसी को आप ले रहे हैं, तो आजकल चपरासी का जो नौकरी के लिए भी जो प्यून वाला कुछ नहीं है, प्यून के लिए भी जो है MBA पढ़ा है, डॉक्टरी पढ़ा है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसको, तो उसके लिए लगा लेता है अपना हजारों में। तो अभी ऐसा एक बड़ा एक स्थान है, उस स्थान के लिए बहुत से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू करने वाला सीधा ऊपर वाला इंटरव्यू नहीं करता है, तो पहला एक नीचे वाला इंटरव्यू करता है। मतलब बाहर जिनको जो है इसके लिए अधिकार दिए हैं वो इंटरव्यू करेगा। वो 100 लोग में से वो कुछ लोगों को अंदर भेजेगा, अपने लोगों को भी अंदर भेजेगा। तो वहाँ जो कंपनी वाला है वो लोग इंटरव्यू करेंगे, और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में ये जाने वाला है वो डिपार्टमेंट में इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद इसका तंकवा इनका तो बात करना है, तो वो डिपार्टमेंट वाला जो है इंटरव्यू करेंगे। अभी एकदम छोटा सा हिस्सा है, 4-5 लोग होंगे। अभी क्या है, जो ऊपर डायरेक्टर या जो चेयरमैन या जो भी ऊपर बैठा है वो इंटरव्यू उनसे लेंगे, तो उसमें से एक चुनेंगे। तो वैसा एक एक करके जो है एक एक जो स्थान में निवारण करके आप कुछ लोगों को चेयरमैन के पास, भगवान भाष्यकार के पास भेज रखे हैं। तो अभी भगवान भाष्यकार जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं? अभी देखो, तदिदम मोक्ष साधनम, ये जो मोक्ष साधनम ज्ञानम, ये मोक्ष साधन ज्ञानम मोक्ष साधनम ज्ञानम, वो आगे सब छोड़िए। शिष्याय पुनः पुनः ब्रूयात्, यहाँ पर 3 विषय को संबंध करके लिखिए। तदिदम मोक्ष साधनम ज्ञानम शिष्याय ब्रूयात् पुनः पुनः यावद ग्रहणम दृढ़ी भवति। इतना ही है यहाँ पर वाक्य, यहाँ पर इतना ही वाक्य हो गया। जो यहाँ का तात्पर्य यही है, मगर ये जो बताए है शिष्याय, उस शिष्याय का जो शब्द, उस शब्द का विशेषण है बाकी सब। वो शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए, शिष्य का लक्षण है ये। वो शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। कैसा शिष्य? साधन साध्यात अनित्यात सर्वस्मात् विरक्ताय, पहला लक्षण है उसका। पहला लक्षण क्या है?
साध्य साधनात् अनित्यात् सर्वस्मात् विरक्ताय। आपको जो है ये कैसा यहाँ पर ये शिष्य के लिए बाकी सब संबंध है करके देख रहे हैं बोल के बता रहा हूँ। संस्कृत में क्या है, विशेषण और विशेषिक हमेशा जो है सामान्य अधिकरण में रहते हैं। सामान्य अधिकरण मतलब एक ही विभक्ति वाला रहता है। तो आपको तो शिष्याय, याय, आय, वो तो विभक्ति, वो कौन सा विभक्ति उसको जानने का जरूरत नहीं है। ये चतुर्थी है, आपको जानने का जरूरत नहीं है। आय आया है तो आय आय कहाँ पर सब आ रहे हैं वो देखिए। आय आय किसमें जो आ रहा है वो देखिए। आपको जो है सर्वस्मात् विरक्ताय, आगे त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशनाय, और प्रतिपन्न परमस परिव्राज्याय, शमदम दयादि युक्ताय, शास्त्र प्रसिद्ध शिष्य गुण संपन्नाय, शुचये, वो एक विशेष है, शुचये ब्राह्मणाय, और विधिवत उपसन्नाय। समझ में आ गया नाम। आय आय जो भी है वह सब क्या है, ये यहाँ का विशेषण है। इतना नहीं है, इतना नहीं है, ये सब तो हो गया है। आगे इसमें शिष्य रूप में जो स्वीकार करके रखे हैं उसमें भी क्या क्या देखना है। जाति कर्म वृत्त विद्या अभिजन ही परीक्षिताय, अंतिम आय है वो। ठीक है, एक एक आय का जो है एक मुख्य विषय है। आप जो है उसमें भी फिल्टर आउट कर रहे हो, उसमें भी छान रहे हैं। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए बोल के चुन के उनको पढ़ाते हैं। ये चुन के पढ़ाने से क्या है, आपको मालूम है ये योग्य अधिकारी है, उनको मालूम है मैं योग्य गुरु को चुना हूँ, बस हो गया है। ये शामिल बाजी विद्या जो पढ़ाते हैं उनके बारे में शिष्य को ना वो जो है वो भाव नहीं होता है, गुरु को भी शिष्य के प्रति भाव नहीं होता है। अरे तनख्वाह तो मिल रहा है, जाके पढ़ाओ कुछ, क्या है। हाँ वैसे ही है, पुस्तक में आपको पढ़ाने का जो है तरीका, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में जो है, सब लोग नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोग तदिदम मोक्ष साधनम, ये तदिदम मोक्ष साधनम आप तो जानते हैं। ज्ञानम, ये जो ज्ञान है वो जानते हैं आप। साधन साध्यात अनित्यात, साध्य साधन अनित्य है। यहाँ पर जो बता रहे उसी को दोहरा रहा हूँ मैं, उसमें जो है काकी को लगा रहा हूँ, बस उतना ही है वेद। तो इसका तात्पर्य बिल्कुल, इसका मतलब कोई भी गणित या कोई भी शास्त्र का जो है तात्पर्य बिल्कुल नहीं जानते हो, वहाँ पर जो है उसको बता देते हैं बस। तो वह नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुरु कैसा उनका शिष्य को चुनना है, शाट्याय अश्रद्धानाय ये सब जो है नहीं देना चाहिए बोल के जो बताए, उसको यहाँ पर पहले से निकाल रहे हैं। पढ़ाने के बाद जो उसको देने का या नहीं देने इसका पर विचार ही नहीं है, पहले से हम लोग जो है निकाल रहे हैं। तो ये क्या है देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।